बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल्लाह ख़ान गाज़ी है। आज हम कान बहना यानी कि कान से पीप आना, इसके बारे में बात करेंगे। अक्सर मरीज़ कान, जब बच्चों के या बड़ों के कान के अंदर पीप वगैरह होती है तो उसके लिए बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं कि काफ़ी दिन इस्तेमाल करने की वजह से ना सिर्फ उनका मैदा ख़राब हो जाता है बल्कि उसके साथ साथ उनको भूख लगना भी बंद हो जाती है। तो यहाँ पे होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि अगर आप 1 से 1.5 हफ्ता ही अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो कानों से पीप और रेशा वगैरह, हत्ता के कानों से अगर खून भी आ रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है। इसकी अलामात मर्ज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी अलामात के अंदर ये होता है कि कान मतवरम हो जाता है, यानी कि उसके अंदर सुर्खी आ जाती है, कान में अगर कोई चीज़ चली जाए या वैसे कान के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए जिसकी वजह से कान से पीप वगैरह आती है और उसमें दर्द होता है। और बहुत से लोग पहले घरेलू टोटके वगैरह इस्तेमाल करते हैं या ऐसी चीज़ें वगैरह डालते हैं, लेकिन उसकी वजह कान ठीक नहीं होते। और हमारे पास तो बहुत से केसेस ऐसे भी आए हैं जिनमें बहुत सी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने के बावजूद भी कान ठीक नहीं होते, तो वहाँ पे होम्योपैथिक की अद्वियात इस्तेमाल करवाते हैं। शुरू में तो इसकी अलामात के अंदर ही हल्का सा पहले जर्द सा पानी आता है और बाद में फिर ये पीप की शक्ल अख्तियार कर लेता है और गाढ़ी पीप हो जाती है जिसमें दर्द भी होती है और हर वक्त बेचैनी की कैफियत रहती है। और इसके असबाब मर्ज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इसके असबाब में बाद बच्चों के दांत वगैरह निकलते हैं, उस वक़्त भी कानों के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कानों के अंदर पीप वगैरह आने लग जाती है, या किसी गैर जिन्स चीज़ का यानी कि कोई मच्छर वगैरह या कोई ऐसी चीज़ कान में चली गई उसकी वजह से भी कान में इन्फेक्शन हो जाता है। ये बदहज़मी की वजह से भी हो सकता है। अब हम इसके इलाज के बारे में बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक के अंदर कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो अगर कान में रेशा हो, पीप हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो या खून वगैरह आता हो तो वहाँ पे काफ़ी मौसर साबित हुई हैं। अच्छा, जो इसके अंदर टॉप क्लास मेडिसिन है वो है तो है स्लेशिया। स्लेशिया बड़ी ताकतों के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। ये हर किस्म की पीप और रेशे को ख़त्म कर देती है। स्लेशिया 1 mg के अंदर एक ही ताकत के अंदर लेनी चाहिए। एक खुराक रोज़ाना इस्तेमाल करें, 8 से 10 दिन के अंदर हर किस्म की पीप और रेशा ख़त्म हो जाता है। अच्छा, दूसरी मेडिसिन जो इसके अंदर इस्तेमाल होती है वो है हैपर सल्फ। हैपर सल्फ को भी ऐसे ही अगर दर्द वगैरह कान के अंदर होता है और पीप वगैरह निकलती है तो वो उसके अंदर भी आप इसकी सिर्फ एक खुराक ही रोज़ लेंगे। अगर ये भी 8 से 10 दिन तक इस्तेमाल की जाए तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। इसकी अलामात में पीप के साथ साथ खून भी इसके साथ शामिल होता है हैपर सल्फ के अंदर। अगली जो इसके अंदर मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो है मर्क्यूरस साल्ट, यानी कि इसके अंदर बदबूदार मवाद खारिज होता है, बदबूदार खून भी होता है और साथ इसके अंदर पीप भी इसके अंदर खारिज होती है। अगर ये दोनों कैफियत हों तो वहाँ पे मर्कसाल को इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ दर्द को ख़त्म कर देगी, खून और गंदा मवाद जो कान से आ रहा है उसको भी ठीक कर देगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। ये वो होम्योपैथिक की अद्वियात अलामात के साथ मैंने आपको बताई हैं। अगर इनको इन अलामात के साथ इस्तेमाल किया जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।